सो हे गाइस, विनर दिस साइड। ये आपकी डीडीए की क्लास थर्ड होने वाली है इंग्लिश की। इससे पहले आपके 2 इंग्लिश की क्लास आ चुकी है जो हमारे यूट्यूब चैनल विनय कक्षा पे जाके आप देख सकते हो। डीडीए की आपकी 3 जीके की क्लास आ चुकी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम अपना जो डीडीए की क्लास थर्ड है इंग्लिश की प्रैक्टिस सेशन को 25 क्वेश्चन कवर करेंगे आज। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके आ गया है, कह रहा है एज इट हैज बीन रेनिंग हैविली सिंस 2 hours द चिल्ड्रन आर एट होम। बताओ क्या होगा भाई इसका। ठीक है, सोचो, दिमाग लगाओ और बताओ। देखो कह रहा है एज इट हैज बीन रेनिंग, जैसे आपको पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है और ये देखो 2 hours ये ड्यूरेशन दिखा रहा है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना फॉर यूज होता है आपका ड्यूरेशन के लिए और सिंस यूज होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जैसे मैं आपको बोलूँ, एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने बोला डैश 6 months, जैसे मैंने बोला डैश 6 months और मैंने बोला डैश जनवरी। तो आप बताओ कि यहाँ पे सर्टेनिटी किस में देख रही है, पर्टिकुलर मतलब आपको निश्चित कौन सा पता है कि भैया इसकी बात हो रही है। जैसे मैं बोलूँगा 6 months, तो 6 मंथ एक ड्यूरेशन है, आपको इसमें ये क्लियर नहीं है कि कौन से 6 मंथ के बारे में बात हो रही है, तो आएगा फॉर। यहाँ पे आपको पता भैया सिर्फ और सिर्फ जैन की बात हो रही है, तो इसलिए आएगा सिंस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला डैश डैश 2 days, डैश 2 days और मैंने बोला डैश मंडे। तो जैसे आपको पता चल गया सिर्फ मंडे की बात हो रही है, सर्टेनिटी है भैया, पता है किसके बारे में बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस। यहाँ पे ड्यूरेशन आ रहा है तो फॉर। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे फॉर। फॉर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। पेन का जो साइज है वो भी चेंज कर देते हैं और पेन का कलर भी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। लिंगर, लिंगर मतलब होता है कहीं पे ठहर जाना, कहीं पे रुक जाना। ठीक है, कहीं पे टू स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम, टू स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम, कहीं पर रुकना। ठीक है, ठहर जाना। आपकी आंखें उस जगह पे लिंगर कर रही है तो वहां पर रुक गई हैं। तो यहाँ इसका अपोजिट क्या होगा, चूज करना नहीं, एंटरटेन करना नहीं, अनॉय करना, परेशान करना नहीं, मतलब वहां से चले जाना, लीव कर देना, छोड़ देना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लिंगर मतलब होता है कहीं पर ठहर जाना, कहीं पर रुक के देखना, कहीं पर रुक जाना, टू स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कंप्लीटली लूजेस देयर मेमोरी। बताओ भाई, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का और इम्पोर्टेंट है डीडीए के लिए। ठीक है, तो जिसमें आप अपनी मेमोरी भूल जाते हो पार्शली या फिर क्या होता है पार्टली और कंप्लीटली अगर आप भूल जाते हो, उसे हम बोलते हैं एमनेशिया। एमनेशिया मतलब होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, एनीमिया का मतलब क्या होता है, एनीमिया का मतलब होता है जब आपको क्या हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, ब्लड लॉस। ठीक है, एलोपेकिया क्या होता है, एलोपेकिया होता है आपका गंजापन, बाल्डनेस जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं, बाल्डनेस कहते हैं, गंजापन होता है। ठीक है, एस्फिक्सिया क्या होता है, एस्फिक्सिया का मतलब होता है दम घुटना, दम घुटना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एस्फिक्सिया का मतलब ये होता है। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा एमनेशिया। एमनेशिया मतलब मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कंप्लीटली लूजेस देयर मेमोरी। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका ही इज नॉट सो फ्रेंडली लाइक शी इज। देखो एक आप ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव में आपको कंपैरिजन करना हो एक सो एडवर्ब की डिग्री और एक कनेक्टर लगा के, तो ध्यान रखना नेगेटिव के लिए आप यूज करते हो सो एस। ठीक है, और पॉजिटिव के लिए आप यूज करते हो, पॉजिटिव के लिए यूज करते हो आप एज अस। ध्यान रखना है मेरी बात ये। ठीक है, दूसरा लाइक एक प्रपोजिशन है जहाँ पर नहीं आ सकता, आपको एक पेयरिंग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सो एज आएगा। सो एज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सो एज का मतलब होगा जैसा कि, जैसा कि, ध्यान रखना। ठीक है, तो ही सो फ्रेंडली, एज फ्रेंडली, लाइक तो देखो एज लाइक सो लाइक की पेयरिंग होती ही नहीं है। सो डैट होता है जब आपको कोई रिजल्ट बताना हो, किसी का कॉज रिजल्ट, नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे होगा ही इज नॉट फ्रेंडली एज शी। देखो कंपैरिजन हो रहा है इसका और इसका, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो सो एज आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्टेट्यूटरी बॉडी होती है जो फिक्स्ड बॉडी होती है, स्टेट्यूटरी बॉडी हो गया, लीगल बॉडी हो जाती है। स्ट्रेटेजी की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, यही आपका करेक्ट आंसर है। स्ट्रेटेजी की स्पेलिंग होती है STRATEGY। ठीक है, स्टेशनरी और स्टेशनरी में अंतर जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो ई वाला होता है ना, ई वाला स्टेशनरी, ये याद कर लो। इस स्टेशनरी का मतलब होता है पेन, पेन में भी आता है, पेंसिल में भी ई आता है। तो ये ई वाले का मतलब होता है पेन पेंसिल जहाँ पर मिलते हैं वो वाली स्टेशनरी वाली जो स्टेशनरी शॉप होती है। इस स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड हो,
जो कि बिल्कुल क्या हो, कांस्टेंट हो, जो कि नॉट मूविंग हो, नॉट मूविंग, ठीक है। नॉट मूविंग है, सिर्फ रुकी हुई है, स्टेगनेंट है, स्टेगनेंट, ठीक है, स्टेगनेंट है, STAGNANT। नेक्स्ट है हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट, ठीक है। देखो यार, एग्स है आपके प्लूरल, एग्स प्लूरल है, काउंटेबल चीज़ों के साथ आप मैनी लगा सकते हो, बिल्कुल सही है सेंटेंस। पास्ट में जाता था, वर पुट ही रहता है, बिल्कुल सही। इनटू द बास्केट, बास्केट के अंदर, यहाँ से मतलब आप बास्केट में डालोगे, एक मीडियम आ रहा है, बिल्कुल उसके अंदर वाली फीलिंग आ रही है, तो बिल्कुल सही है, नो एरर है आपका, ठीक है। एरर बनता है यहाँ पे अगर मच लिख के देता तो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। मच आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साउंड, जैसे कि मच, मिल्क, ठीक है। और मैनी आता है आपका काउंटेबल नाउन के साथ, जैसे कि मैनी, ऑरेंजेस। ये चीज़ें ध्यान रखना, बेसिक है बिल्कुल, ही बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस ऐप इज़ अ वेरी डैश वन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। तो देखो दिस ऐप इज़ अ वेरी, क्या है ऐप, ठीक है, ये ऐप क्या है। अब आपको ना यहाँ पे ना कुछ डालना है। अब देखो, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है आपकी कैपेबिलिटी, वो तो आएगा नहीं, ठीक है। कैपेबल से बना कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी का मतलब होता है कॉम्पिटेंसी, वो तो आएगा नहीं। नेक्स्ट है आपका कन्वीनियंस या कन्वीनियंट। देखो ये कन्वीनियंस होता है नाउन, ठीक है, ये कन्वीनियंट होता है एडजेक्टिव। आपको यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए था, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ आपको विनय इज स्मार्ट, तो ये लिंकिंग वर्ब यहाँ पे आई, जो विनय के बारे में ये बता रहा है, स्मार्ट यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये जो स्मार्ट है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिस ऐप इज़ अ वेरी, जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए जो इस वन को भी क्वालिफाई करेगा, तो मुझे यहाँ पे कन्वीनियंट चाहिए। दिस ऐप इज़ अ वेरी कन्वीनियंट वन, ठीक है। ये नहीं कन्वीनियंस वन, एक नाउन नहीं, मुझे एक एडजेक्टिव चाहिए, कन्वीनियंट आंसर होगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखो, मैं आपको बता देता हूँ, जिस वर्ड के पीछे ANT और ENT लगे होते हैं ना, वो सारे आपके क्या होते हैं, जो कि आपका सफिक्स कहलाता है, वो सारे आपके क्या होते हैं, वो सारे वर्ड आपके एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। बट यूसेज भी देख लेना उनका। नेक्स्ट है वी माइट एज वेल वॉच अ फिल्म ऑन TV एज देर इज नथिंग मच टू डू। वी माइट एज वेल, ठीक है। देखो माइट एक आपका क्या है, मोडाल है, जो अपने बाद क्या लेगा, V1 लेगा। क्लियर है मेरे भाई बात, ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप ये देखो हुआ क्या है कि ये एज वेल ना यहाँ पे एक एडवर्ब है, एडवर्ब, ठीक है। ये एज वेल एक एडवर्ब है, जो कि एक बेसिकली एक हेल्पिंग वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब के बीच में डाला गया है, ठीक है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखो कि माइट एज वेल का मतलब होता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्योंकि नथिंग, देर इज नथिंग टू डू मच, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और भी कुछ नहीं है करने को। जैसे आप ये देखो माइट एज वेल का ना एक और मतलब ध्यान रख लो, शॉर्ट में इसका मतलब होता है शुड, ठीक है। ये हमें ये भी कर लेना चाहिए। देखो जैसे वी माइट एज वेल की जगह शुड लिखो, वी शुड वॉच अ मूवी, वॉच अ फिल्म ऑन TV एज देर इज नथिंग मच टू डू, ठीक है। तो ध्यान रखना माइट एज वेल बिल्कुल सही होता है, इनका मतलब होता है शुड। एज वेल यहाँ पे एडवर्ब होता है, माइट हेल्प आपका ऑक्सिलरी वर्ब, बेसिकली आपका मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, और वॉच आपका V1 है, तो बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो एक बार शेयर कर देना और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल द इनमेट्स वर रेस्क्यूड फ्रॉम द बिल्डिंग बाय द फायरमैन। बस भाई एक्टिव वाइज में मतलब बनाना है, द फायरमैन को स्टार्टिंग में ले आओ, द फायरमैन, ठीक है। अब वर रेस्क्यूड है, तो वर वॉज वर V3 किस में आता है, सिंपल पास्ट में आता है, सिंपल पास्ट में आता है। तो आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल पास्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया है, अब V2 लगा दो, V2 तो रेस्क्यूड ही रहेगा, रेस्क्यूड। बस ये देख लो कहाँ पे, आर प्लस में नहीं, हैव बीन प्लस में नहीं, हैव प्लस में नहीं, ये रहा द फायरमैन रेस्क्यूड ऑल द इनमेट्स फ्रॉम द बिल्डिंग। नेक्स्ट है वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ्स। वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, ठीक है। देखो कि भैया हम अभी तक अपने कुछ दोस्तों से नहीं मिले हैं, कुछ दोस्तों से कब, कितने टाइम से नहीं मिले हैं, 6 महीने से। देखो ये फिर ड्यूरेशन दिख रहा है, ड्यूरेशन के लिए आता है फॉर, ड्यूरेशन के लिए क्या आता है आपका फॉर। नेक्स्ट ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स हैव बीन डिस्प्लेड ऑन द टेबल्स, ठीक है। ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स हैव बीन डिस्प्लेड ऑन द टेबल्स। अब कौन डिस्प्ले कर रहा है, कोई था नहीं यहाँ पर, तो हम समझ गए हिडन वाला सब्जेक्ट ही है, ठीक है। हैव बीन के लिए हम ये जो बना है बीन लगा के V3, तो इसको हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करते हैं, इसको करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे तो सीधा लिखो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है हैज हैव प्लस में V3, तो वी हैव डिस्प्लेड,
वी हैव डिस्प्लेड, बस देख लो यहाँ पर क्या, वी विल बी डिस्प्लेइंग नहीं, वी आर नहीं, वी हैव टू डिस्प्ले नहीं, वी हैव डिस्प्लेड ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स ऑन द टेबल, फिर इसे कन्वर्ट करोगे आप, ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स हैव बीन डिस्प्लेड। फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो हमारा कोर्स है DDA के लिए, DDA के लिए आपका इंग्लिश का कोर्स है जिसकी वैल्यू 400 है, ठीक है, 400 वैल्यू है, अभी चल रही है। जब आप इसको लेने से पहले अगर आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे कि सर 9289609096 कि सर हमें DDA कोर्स लेना है, तो आपको 50 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा, 350 का कोर्स पड़ेगा, तो आप जाके ले सकते हो वहाँ से, ठीक है। और वो कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा DDA के लिए, जो कि आपका प्री और मेंस दोनों ही कवर कर देगा। बेसिकली अभी पॉइंट ऑफ जो व्यू है हमारा वो प्री को लेके, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। आ जाओ आगे। नेक्स्ट है द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस, ठीक है। जब आप अपने आप को एग्जामिन करो, उसे असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का इवेल्युएशन, ठीक है, मूल्यांकन करना किसी चीज़ का नहीं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ एग्जामिनेशन, जब आप बैठ के आराम से मेंटली और इमोशनली अपने आप को ऑब्जर्व करें, सेल्फ एग्जामिन करें, उसे इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब ही किसी को वैल्यूएशन करना, तो ये सब तो नहीं होंगे, इंट्रोस्पेक्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। स्कूल्स आर क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस ईयर ऑफ द ईयर, ठीक है, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम। देखो बात किसके बारे में हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है, क्रिसमस और न्यू ईयर के। तो पहले तो ये आ गया बी आ गया, क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आएगा आपका क्या, ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स नहीं, स्कूल्स आर क्लोज फॉर क्रिसमस दिया। देखो बी ए कि स्कूल, तो देखो आप ना बी वाले देखो, बी वाले यहाँ पर है, ठीक है, ये तो नहीं होगा, B A आएगा, BA वाले दो है, बस अब आपको DC में देखना। देखो ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स एंड क्रिसमस बाजार्स लैंड फन एंड वार्मथ इन द कोल्ड फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो। बस यहीं पर पहले स्कूल का आ गया, फिर विंटर ब्रेक हो गया, फिर ऑल ओवर द सिटी का बता दो, BAC फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो वी आर अनलाइकली टू सी डिस्टेंट सेलिब्रेशन। बस 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 D लास्ट में आ गया, BACD आंसर हो गया। मैं आप लोगों के लिए जल्दी एक सीरीज लाने वाला हूँ SSC और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्लोज टेस्ट के ऊपर, EC के ऊपर और PQRS के ऊपर और क्लोज टेस्ट के ऊपर, वो जरूर देखना। नेक्स्ट, व्हेन आई आस्क्ड फॉर एन एक्सपेंसिव ड्रेस फॉर माई फ्रेंड्स वेडिंग माई मदर रिमाइंडेड मी डेट मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, ठीक है। ये तो आपका ईडियम हो गया। इसका मतलब होता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तो सबको पता है, तो पैसे भैया फ्री के नहीं आते, कमाए जाते हैं, तो क्या होगा, ग्रोज ऑन श्रब्स नहीं, फ्रीली अवेलेबल नहीं, मनी इज हार्ड एंड लिमिटेड। बहुत आसान था ये तो। आ जाओ। रेडेंडेंट का मतलब क्या होता है, देखो रेडेंडेंट का मतलब होता है मोड़, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, नॉट रिक्वायर्ड, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा दे रखा है, मतलब वो चीज़ क्या है, सुपरफ्लूअस है, सुपरफ्लूअस। रेडेंडेंसी मतलब कि भैया सुपरफ्लूअस है, मोर देन नेसेसरी, इतनी ज़रूरत नहीं थी, आपने ज़्यादा ही दे दिया, सुपरफ्लूअस हो गया, सुपरफ्लूअस, ठीक है। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, एरोगेंट का मतलब होता है जो बंदा सेल्फ सेंटर्ड है, ईगोइस्टिक है, ईगो से भरा हुआ है, जो अपने आप को ही महान समझता है, जिससे आप बोल सकते हो फ्यूसियन है, FUSTIN फ्यूसियन है। बम्शियस है, बम्शियस BUMTIOUS बम्शियस है, जो बंदा अपने बारे में ही सोचता है, वो क्या है, सुपरसीलियस है, SUPERCILIOUS, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप बोल सकते हो वैनिटी में रहता है, सेल्फ एस्टीम्ड है, सेल्फ एस्टीम VANITY, जिसको राइटिंग समझ में ना आए मैं आपके लिए प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा हो गया, तो क्या हो गया आपका एरोगेंट का क्या क्या हो गया, सेल्फ सेंटर्ड, फुसियन, बम्शियस, सुपरसीलियस, सेल्फ एस्टीम्ड, वैनिटी, ये सारे वर्ड ध्यान रखना जो कि इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ईगोइस्टिक है, ईगोइस्टिक, ईगोइस्टिक, ठीक है। एसेंशियल मतलब जो जरूरी है, इग्नोरेंट मतलब आपको पता ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अर्ज। अर्ज का मतलब क्या होता है, मैं किसी को अर्ज करूं, भाई ये कर दो यार, मेरा काम कर दो। अर्ज मतलब अपील करना, परसुएट करना, परसुएट टू डू समथिंग, परसुएट टू डू समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर सेड आसिफ गो एंड वॉश योर हैंड्स। अब भैया ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। रिपोर्टेड में अगर इम्पेरेटिव आ जाते हैं ये कॉमा कॉमा वाले, और जो सीधा वर्ब से चालू हो रहे हैं गो एंड वॉश, तो ध्यान रखना उनका बनता है 2+ में V1 करके, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब आगे आ जाओ। इसका बनना चाहिए था टीचर सेड डेट, ठीक है, या टीचर ऐसे करके जैसे बनना चाहिए था, डेट करके नहीं जैसे बनता, मगर आप देखो यहाँ पे सेड को सीधा टोल्ड में कन्वर्ट कर रखा है। और पहली बात ये थर्ड ऑप्शन इसलिए कट गया क्योंकि हमेशा ध्यान रखना
कि सेट टू जो होता है वो सही होता है, क्योंकि सेट टू के बाद बेसिकली आपको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। अब आप ध्यान रखो, ये जो टेल होता है ना, टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो टेल और टोल्ड इन सब के बाद ना कभी प्रपोजिशन टू नहीं आएगा, ठीक है। ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती, इसलिए इसको यहाँ पर प्रपोजिशन, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए इसको प्रपोजिशन चाहिए होता है जो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने। ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। टोल्ड टू कुछ नहीं होता, ये तो गलत हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, द टीचर सेड आसिफ टू, प्लस में व्यू है ना, टू गो, तो यहाँ पे टू कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, यही आ रहा, द टीचर सेड टोल्ड आसिफ टू गो एंड वॉश हिज हैंड, तो ये आपका करेक्ट है। सिंपल था, मैंने थोड़ा ब्रीफ भी कर दिया आपको। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ठीक है। लाई लो, लाई लो का मतलब होता है आराम से बैठ के रिलैक्स नहीं करना भैया, ऐसा करना कि आप किसी की अटेंशन में ना हो, ठीक है। ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, आराम से लाई लो रहो, छुपे हुए रहो, किसी की नोटिस में नहीं आना, यही आंसर है। नेक्स्ट है द पुलिसमैन आस्क्ड मैनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। देखो वॉज प्लस में वी1 प्लस आईएनजी जा रहा था, बट आप ध्यान रखो ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब होती है, क्योंकि जो नो होता है ना, नो, ओन, बिलोंग, ठीक है, लाइक, अनलाइक, लव, एडोर, ठीक है, ये जो सारी वर्ब है ना, ये सारी वर्ब ध्यान रखिए। हम ये नहीं बोलते आई एम लाइकिंग यू, हम बोलते हैं लाइक यू। ये सारी वर्ब स्टेट दिखाती है, स्टेटिव वर्ब्स होती है, तो नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब होती है, इनके साथ आईएनजी नहीं आता। और देखो ये पास्ट में, ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में जा रहा था, ये भी पास्ट में है, तो यहाँ पर नो का सीधा पास्ट फॉर्म होना चाहिए न्यू, बस खत्म कहानी, आगे बढ़ जाओ। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल, जैसा किसी ने बोला वैसे ही आपने बिल्कुल सब शब्दश करके बताया, बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब वर्बेटिम, मतलब इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड, ठीक है। कॉपी मतलब किसी को कॉपी करना, इमिटेट मतलब भी किसी की डुप्लीकेसी करना है, किसी को एकदम कॉपी करना है। जैसे बड़ा बड़ा वो स्टंट वाले वो आते हैं, एड्स आते हैं और उनके नीचे लिखा होता है ना, डोंट इमिटेट देम, वो कॉपी मत करो ऐसे करके, ठीक है। वर्बेटिम मतलब होता है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल, बिल्कुल सेम वर्ड्स। कॉम्प्रिहेंशन आ जाओ, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, अच्छे से पढ़ो, पूरा पढ़ लो। कह रहा न्यू साइकिल रूट्स हैव बीन बिल्ट इन एंड अराउंड द सेंटर ऑफ बिर्मिंघम एंड स्पीड लिमिट्स हैव बीन डैश ऑन द सिलेक्टेड रूट्स। स्पीड लिमिट्स क्या हो गई है, कम कर दी गई है, हैव बीन रिड्यूस्ड, शॉर्ट एंड स्केल्ड नहीं, रिड्यूस कर दी गई है कुछ रोडों पर, हैव बीन रिड्यूस्ड ऑन द सिलेक्टेड रोड। द स्कीम हैज़ नाउ बीन इन डैश फॉर अ ईयर, जो स्कीम है वो क्या है, बिल्कुल प्रोसेस में है, नहीं ऑपरेशन में है, ऑपरेशन में है। जो स्कीम है वो बिल्कुल किस में, ऑपरेशन में है 1 साल से। एंड हैज़ बीन हेल्ड एज अ डैश है, एज अ ग्रेटर, मोर ग्रेटर तो कुछ होता ही नहीं, कंपेरेटिव ग्रेटेस्ट तो होगा ही नहीं, एज अ ग्रेट सक्सेस। आप में से कौन वो चैनल देखता है फ्लाइंग बीट्स का, फ्लाइंग बीट्स कहता है ना ग्रेट सक्सेस, वैसे भी देखो सक्सेस नाउन है, यहाँ पर ग्रेट आपका आ गया, एक पॉजिटिव डिग्री ऑफ एड वो एडजेक्टिव आ गया, और ए आर्टिकल सक्सेस को दिखा रहा है, बस खत्म हो गया, ग्रेट सक्सेस ही बोलते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है सिंस द न्यू स्पीड लिमिट्स वर डैश द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन द एरिया हैव फॉलोन। इफ सिंस दिस न्यू स्पीड लिमिट्स वर, जैसे ही स्पीड लिमिट्स लगाई गई, वर इन्फोर्स्ड, ठीक है, इन्फोर्स्ड आएगा, ठीक है ना। वैसे ही क्या हुई होगा कि जैसे नई स्पीड लिमिट्स लगाई गई, इन्फोर्स करी गई, काम में लाई गई, इन्फोर्स का मतलब होता है काम में लाई गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन द एरिया हैव फॉलन, क्या हो गया, ड्रास्टिकली फॉलन हुआ है, मतलब एकदम अचानक से फॉलो होना, टेरिबली डरते हुए फॉलो होना गलत, एक्सट्रीमली फॉलो मतलब बहुत ज़्यादा डिग्री से नहीं, डेस्परेटली मतलब एंशियस होके नहीं भैया। डेस्परेट के दो मतलब होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आप किसी काम को करने के लिए डेस्परेट है, और एक कंप्लीट लॉस ऑफ होप, ये भी ध्यान रखना। आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो ड्रास्टिकली है, मतलब एकदम अचानक से कम हो। तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस हो गए हैं, जिसमें हमने सारे टाइप की चीज़ें कवर कर ली हैं। अभी जाओ मत, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो हमारा एक कोर्स है जो कि आपका DDA ASO GSA के लिए है। वो किस चीज़ का कोर्स है, वो है इंग्लिश का, ठीक है। वो भी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। एक कोर्स हो रहा है हमारा DDA ASO GSA के लिए, जो कि सिर्फ हमारा 300 का कोर्स है। उसमें क्या है, वो आपका गाइडेंस कोर्स है, गाइडेंस कोर्स, जिसके बारे में आपको पूरी DDA ASO GSA की कहाँ से तैयारी करनी है, GK, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, पूरा मटेरियल प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है ना, गाइड करा जाएगा। तो आप दोनों कोर्स हमारे देख सकते हैं, जाते जाते आप इंग्लिश के कोर्स के बारे में सुनते हुए जाइए, ठीक है। तो ये हमारी ऐप है विनय कक्षा की,
ये आप जाके डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है। और जो iOS वाले हो वो मुझे कमेंट कर देना नीचे, जिनको चाहिए हो ऐप तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा। आप विनय कक्षा ऐप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे, स्टोर पे जाओगे, इसके बाद आप स्टोर पे जाओगे, स्टोर पे जाके आपको यहाँ पे इंग्लिश का क्रैश कोर्स मिलेगा डीडीए का, ठीक है। 400 कॉस्ट दिखा रहा है आपको, कॉस्ट आपकी 350 हो जाएगी, ठीक है ना। आपका कूपन कोड लग जाएगा 50 रुपए का, आपकी कॉस्ट जो होगी वो 350 हो जाएगी। डीडीए का क्रैश कोर्स होगा, इसमें देख लो मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या है। एक तो आपका इंग्लिश का भी डीडीए एएसओ, ठीक है, आपका जीएसए, जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, डबल जिसमें इंग्लिश आ रही है आपकी, ठीक है, प्रॉपर डीडीए को लेके ये सारी पार्ट ऑफ स्पीच और वोकैबुलरी को उड़ा देगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देखो पटवारी के लिए हमारी वो भी है टेस्ट सीरीज, आप जाके देख सकते हो, डीडीए पटवारी की टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब डीडीए पटवारी की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो यहाँ से जाके, ठीक है। और ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, देखो डीडीए के पटवारी की भी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और आपका क्या होगा यहाँ पर हमारा डीडीए एएसओ, ठीक है, जेएसए को लेकर जो हमारा इंग्लिश कोर्स है वो भी आप जाके परचेस कर सकते हो। जिनको परचेस नहीं करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हमारी यूट्यूब वीडियो से पढ़ो, जितना हो सकेगा हम एसेंशियल चीजें आपको, रेलिवेंट चीजें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग, आपको सारी चीजें डिटेल मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी हम एएसओ, डीडीए, एएसओ, जेएसए के लिए भी टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। वो ये जो टेस्ट सीरीज होगी ये हमारे द्वारा अच्छे से बैठ के बनाई जाएगी, तो ये टेस्ट सीरीज की ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी, 200 तक में हम आपको अच्छे खासे टेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से मतलब टेस्ट सीरीज की वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।